हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ने की कला पर। दोस्तों, उम्मीद है पिछला पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। हालांकि उसमें जो 2-3 क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक है। लेकिन जो अपन ने ए प्लान और बी प्लान और सी प्लान डिस्कस किया था तो पेपर उन्हीं में से ही बना था, बट थोड़ा पेपर को एग्जामिनर ने घुमा दिया था। उम्मीद है आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए होंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए होंगे, ठीक है। तो इसी कड़ी को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर का लास्ट पेपर, लास्ट एग्जाम, मीडिएशन, कॉन्सलेशन एंड आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता, सुलह एवं मध्यस्थम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए गाइज शुरू करते हैं। वैसे एग्ज़ाम में 10 दिनों की छुट्टियां मिल गई, खूब अच्छे से तैयारी करना। अपना टारगेट यही है कि इसमें अच्छे से अच्छे नंबर आए, जिससे अपनी जो परसेंटेज है वो 1 या 2% इंक्रीज हो जाए। तो चलो आइए शुरू करते हैं। चलते हैं दोस्तों फर्स्ट यूनिट पे। दोस्तों फर्स्ट यूनिट आ गई है। जो फर्स्ट यूनिट का अपना प्लान ए में क्वेश्चन आएगा, अपना प्लान ए है, वह है क्वेश्चन नंबर 2। विवादों को सुलझाने हेतु विभिन्न वैकल्पिक तरीकों को समझाइए। एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन 22 में आया हुआ है, 23 में आया हुआ है, 24 में आया हुआ है। उम्मीद है अब की बार भी आ जाएगा। दोस्तों इसको ही अलग टाइप से दे रखा है। अथवा में वैकल्पिक विवाद विनिश्चय की कौन कौन सी विभिन्न प्रणालियां हैं, क्या इन्हें भारत में पूर्ण मनोयोग से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दोस्तों मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, जो क्वेश्चन होता है उसको अथवा में भी रीड आउट कीजिएगा, क्योंकि कई बार आप समझते हैं कि विभिन्न वैकल्पिक तरीकों को समझाइए, लेकिन क्या होता है कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे विभिन्न प्रणालियाँ भी पूछ लेता है। तो उससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो अपना जो फर्स्ट प्लान ए का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट यूनिट के अंदर, इसके आगे लिख लीजिएगा गाइज, रटना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, प्लीज़ इसको ध्यान से देख के जाइएगा, ठीक है। और एग्जाम में इस क्वेश्चन से मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चन दिख जाए आपको, विभिन्न वैकल्पिक तरीके या विभिन्न प्रणालियाँ, तो वहाँ पर अगर आपको ये क्वेश्चन याद होगा तो आप इसको पुट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब आगे अपना प्लान बी में आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या आता है क्वेश्चन नंबर 5? लोक अदालतों के गठन एवं कार्यशैली पर प्रकाश डालिए। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ लोक अदालत। तो गाइस लगाइए प्लान बी और इसका आगे लिख लीजिएगा गाइस, रटना है। क्वेश्चन नंबर 5 को रटना है प्लान बी के अंदर, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था प्लान ए में, और प्लान बी में होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? लोक अदालतों का गठन और उसकी कार्यशैली पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक जैसे ही हैं, तो आप इसको 4 में भी पुट डाउन कर सकते हैं और 5 में भी पुट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं गाइस सेकेंड यूनिट में, प्लान ए। ये देखिए गाइज, सेकेंड यूनिट में आता है अपना प्लान ए, क्वेश्चन नंबर 10। इसे आगे लिख लीजिएगा गाइज, रटना है। क्या है क्वेश्चन गाइज? मध्यस्थम करार किसे कहते हैं? एक वैध मध्यस्थम करार के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। किन किन मामलों को मध्यस्थम के लिए सौंपा जा सकता है? What is an arbitration agreement? Discuss the essential elements of valid arbitration agreement. What matters can be referred to arbitration? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। सेकेंड यूनिट का प्लान ए क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं प्लान बी।
अब इसी यूनिट का गाइज प्लान बी लगा लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन है गाइज? प्लान बी में लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 11 प्लान बी। क्या लिखना है इसके आगे गाइज? लिखना है इसके आगे रटना है। क्या है क्वेश्चन? वार्ता क्या है? वार्ता के प्रमुख लक्षण बताते हुए विवाद समाधान में इसके लाभ व हानि को समझाइए। व्हाट इज ए नेगोशिएशन? डिस्कसिंग इट्स मेन फीचर्स, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है गाइज प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब लेते हैं थर्ड यूनिट का प्लान ए। तो थर्ड यूनिट में लगा लीजिएगा गाइस, प्लान ए में आता है अपना 14 नंबर क्वेश्चन। क्या आता है अपना? 14 नंबर क्वेश्चन आता है प्लान ए। क्या लिखना है गाइस इसमें? इसमें लिखना अपने को रटना है। थर्ड यूनिट का प्लान ए। मध्यस्थ से आप क्या समझते हैं? एक सफल मध्यस्थ के गुण एवं विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडिएटर? एक्सप्लेन इट्स क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक। लगा लीजिए गाइस क्वेश्चन नंबर 14 प्लान ए। अब चलते हैं प्लान बी यूनिट थर्ड। ये आ गया गाइस अपना प्लान बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 प्लान बी में लगा लीजिएगा, रटना है। क्या है क्वेश्चन? विदेशी पंचार्ट की परिभाषा दीजिए। एक विदेशी पंचार्ट को न्यूयॉर्क अभिसमय 1958 के अंतर्गत किस प्रकार प्रभावी किया जा सकता है? डिफाइन फॉरेन अवार्ड। हाउ कैन अ फॉरेन अवार्ड बी इन्फोर्स्ड अंडर द न्यूयॉर्क कन्वोकेशन 1958? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के जाइएगा। विदेशी पंचार्ट किसे कहते हैं? इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्लान ए हो गया अपना, प्लान बी हो गया। अब चलते हैं गाइस फोर्थ यूनिट में। अब देखिए गाइस, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए विदेशी पंचार्ट के अंदर ये भी पूछ सकता है कि विदेशी पंचार्ट को प्रभावित करने के लिए जिनेवा अभिसमय 1927 तथा न्यूयॉर्क अभिसमय 1958 के प्रावधानों की आलोचनात्मक तुलना कीजिए। न्यूयॉर्क अभिसमय किस प्रकार जिनेवा अभिसमय से बेहतर है? तो गाइस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको विदेशी पंचार्ट जो भी शब्द एग्जाम में दिख जाए, बस आपको इसी क्वेश्चन को राइट डाउन कर देना है। वहाँ पे इंग्लिश में क्या ढूंढेंगे आप? फॉरेन अवार्ड, और हिंदी में ढूंढेंगे आप विदेशी पंचार्ट। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से और इसको राइट डाउन कर देंगे एग्जाम में। अब चलते हैं गाइस यूनिट नंबर, कौन सी आएगी अब आएगी यूनिट नंबर 4 में लगा लीजिए गाइस क्वेश्चन नंबर 20 प्लान ए। प्लान बी में लगा लीजिए गाइस क्वेश्चन नंबर 20। सुलह कार्रवाइयों का समापन कब माना जाता है? क्या किसी विवाद के पक्षकार सुलह कार्रवाई के चलते मध्यस्थम या न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ कर सकते हैं? When the conciliation proceeding can be said to have terminated, whether the parties to dispute can resort to arbitral or judicial proceedings while conciliation proceeding are going on. इसको लगा लीजिए गाइस क्वेश्चन नंबर 20 प्लान बी, रटना है। अब देखते हैं गाइस फोर्थ यूनिट का प्लान ए। प्लान ए में लगा लीजिए गाइस क्वेश्चन नंबर 21। क्या लिखना है इसके आगे? रटना है। क्वेश्चन क्या है? विवादों के निपटारों में संचार की भूमिका को स्पष्ट करते हुए संचार के प्रकार को बतलाइए। एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन
सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, स्टेट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है और 2024 में पूछा गया है, तो 26-25 में पूछ सकता है, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं गाइस, इसी यूनिट का एक और क्वेश्चन है, वो प्लान सी में नोट डाउन कर लीजिएगा अपन। ये प्लान सी क्वेश्चन नंबर 23, प्लान सी रटना है। क्या है? भारत में मध्यस्थता संबंधी विधियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द लॉज ऑफ मीडिएशन इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, तो इसको भी पढ़ के जाना है, इसको भी लर्न करके जाना है गाइज। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो दूसरे बच्चों को भी मदद हो सके। और गाइज इस चैनल पर बने रहिएगा, थर्ड ईयर की हम क्लास रेगुलर लेके आएंगे, रेगुलर उसके पेपर डिस्कशन करेंगे, डेली स्टडी करेंगे, लाइव आके आपको पढ़ाएंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आता है गाइस प्लान बी, क्वेश्चन नंबर 26। मध्यस्थम क्या है, कितनी प्रकार का होता है, इसके लाभों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। व्हाट इज आर्बिट्रेशन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन, डिस्कस इन ब्रीफ द एडवांटेज ऑफ आर्बिट्रेशन। ये गाइस प्लान बी है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं प्लान ए। ठीक है, प्लान ए में चलते हैं अपन। प्लान ए आएगा इसका, प्लान ए कहाँ है 5th यूनिट में, प्लान ए ये आ गया। प्लान ए है गाइज इसका क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31, दोनों मिला के अपने को रीड आउट करना है। इसका लिख लीजिए गाइज, रटना है। मध्यस्थम पंचाट की परिभाषा दीजिए। एक वेद पंचाट के आवश्यक लक्षण क्या है, पंचाट और आदेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफाइन आर्बिट्रियल अवार्ड, व्हाट आर इक्वेस्टिक्स ऑफ वैलिड अवार्ड, डिस्कस बिटवीन अवार्ड एंड ऑर्डर। मध्यस्थम पंचाट के प्रारूप एवं अंतर वस्तु के बारे में संक्षेप में लिखिए। पंचाट कब डिग्री बन जाता है वो भी बताइए। राइट इन ब्रीफ अबाउट द फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रियल अवार्ड व्हेन एन अवार्ड बिकम्स ए डिग्री। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 31, क्या एक बार दिए गए पंचाट को सुधारा जा सकता है, एक मध्यस्थम पंचाट को कैसे निरस्त किया जा सकता है समझाइए। Can an award once given be corrected? Discuss how can an arbitral award be set aside? Explain. तो गाइज ये अपने प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी डिस्कस किया अपन ने। तो प्लान सी लगा लीजिएगा 5th यूनिट के अंदर क्वेश्चन नंबर 33। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में सन 2015, 2019 एवं 2021 में किए गए संशोधनों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। डिस्कस इन शॉर्ट द अमेंडमेंट्स ऑफ 2015, 2019, 2021 मेड इन द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। तो गाइज इस क्वेश्चन को भी रीड आउट करके जाना है। ठीक है, पढ़ के जाना है इसको भी। तो ये गाइज हमने कंप्लीट 1st यूनिट से लेके 5th यूनिट तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आपको अच्छे से इनको पढ़ना है, अच्छे से इनको लर्न करना है और एग्ज़ाम में इनको राइट डाउन करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट्स अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और याद रखें चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें। Thank you so much.